प्यासी हूँ। 11 बज चुके थे। दुनिया के पर्दे से स्वप्न की रानी झांक रही थी, विजेता की भांति। उसके नूपुर के मिलन गीत से पृथ्वी मूर्छित सी होती जाती थी। वकील कमल के उस बड़े मकान के सभी कमरों की बत्तियां बुझ चुकी थीं। केवल सुहानी का कमरा तब भी बिजली शिखा से उज्जवल हो रहा था। रामलाल के काउच पर कुत्ते के बच्चे को लिए वह बैठी थी। पलंग के सफेद रेशम के बिस्तर को किसी ने छुआ तक नहीं था। गुलदस्तों के फूलों की मीठी सुगंध से कमरे की हवा व्याकुल हो रही थी। गुलाब जल से बसे पान के बीड़े अनादर से रकाबी पर ही सूख रहे थे। दीवार पर के ऑयल पेंटिंग चित्रों के नीचे की दीपशिखाएं उस गहरी रात में कुछ म्लानसी हो रही थी। शायद नींद से उनकी आंखें भी अलसा रही हों, किंतु उसकी पलकों में नींद की एक हल्की सी छाया भी न थी। वह उस बच्चे को सुला रही थी, परम आदर के साथ। आज अचानक नहीं, परंतु कई दिनों से कमल शायद अपनी भूल कुछ कुछ समझ रहा था। एक अनजान दर्द, एक अपरिचित प्रभाव से यह कभी बेचैन हो जाता। चेष्टा करने पर उसकी समझ में बात नहीं आती कि वह व्यथा, वह अभाव किस लिए और क्यों है। वह अनजान सा बना रहता। पत्नी का दीर्घ श्वास, कुत्ते के प्रति उसकी वह लालायित दृष्टि कमल के अंतर के किसी गोपनीय अंश में आघात कर बैठी। कभी उसे आदर, प्यार, सोहाग से बेचैन कर देती तो कभी उसे हृदय से लगाती, मुंह चूमने लगती। वह भूल बैठी थी पति के अस्तित्व को, जो कि कुछ ही दूर आराम कुर्सी पर अधलेटे हुए नारी हृदय की ममता की प्यास को, मातृत्व की बुभुक्षा को अपलक नेत्रों से देख रहा था। उसकी दृष्टि जीवंत विस्मय से विमूढ़ हो रही थी। मुकदमे के कागज वैसे ही इधर-उधर पड़े थे। उस ओर ध्यान देने योग्य उस समय उसके मन की स्थिति नहीं थी। आज अचानक नहीं, परंतु कई दिनों से कमल शायद अपनी भूल कुछ कुछ समझ रहा था। एक अनजान दर्द, एक अपरिचित प्रभाव से यह कभी बेचैन हो जाता। चेष्टा करने पर उसकी समझ में बात नहीं आती कि वह व्यथा, वह अभाव किस लिए और क्यों है। वह अनजान सा बना रहता। पत्नी का दीर्घ श्वास, कुत्ते के प्रति उसकी वह लालायित दृष्टि कमल के अंतर के किसी गोपनीय अंश में आघात कर बैठी। जूही की झाड़ी आंखों के सामने से हट गई, मोती जैसे फूल बिखर गए। गत दिवस के वह रंगीले दृश्य चलचित्र के समान सामने अड़ गए, जहाँ की एक नारी रूपगंधपूर्ण अपने सुगठित यौवन की मदिरा भरे कलश को लेकर उसी के पैर तले बैठी वर्षों विनिद्र रजनी बिता दिया करती थी। नारी रूपोपासक के पैरों में अपने श्रेष्ठ मातृत्व तक को न्योछावर करने में जिसने विचार तक नहीं किया था, पति की तुष्टि के लिए जिसके नयन, प्रत्येक रोम सदा खुशी की वर्षा किया करते थे। नूतनत्व विहीन संपूर्ण लुटी हुई नारी वह यही है। बाहरी जगत के तीव्र आकर्षण, करोड़ों कामों में पिसकर जिसे कि आज बासी माला की तरह दूर फेंक देना पड़ा है, वह दूसरी नहीं, यही है, यही जिसे कि आज इस विलासिता के अंदर तपस्विनी गौरी की तरह जागते ही रात बितानी पड़ रही है। कुत्तों और बिल्ली के बच्चों को लेकर माँ की प्यास, कमल जबरन ही हंस पड़ा। अपने आप को डांटने लगा। यह सब वह क्या सोच रहा था? वह आश्चर्य में था कि ऐसे विचार उसके मन में उठे ही क्यों। उस हंसी से सहाना चौकी, अभी सोओगे? बत्ती बुझा दूं? नहीं, अभी कागज देखना है। क्या रात भर काम ही करते रहोगे? 4 बजे हैं। किंतु अभी तक तो तुम्हारे खेल को देख रहा था। बुढ़ापे में कुत्तों के पिल्लों से खेलते तुम्हें शर्म नहीं आती, लोग कहेंगे क्या? सुहानी ने सहमी हुई आंखें उठाई। उसकी माँ मर गई है, बच्चा दिनरात रोया करता है। आंसू छिपाने के लिए सुहानी ने दूसरी ओर मुंह फेर लिया। एक दिन मरना तो सबको है, फिर कुत्ते बिल्ली के लिए यदि सभी आंसू बहा दोगी तो मेरे लिए बचेगा क्या? तुम फिर वही बातें करते हो। उसने अभिमान से मुंह फेर लिया। बहुत दिनों के बाद पति के मुंह से उसी भूले से परिहास को सुनकर वह विस्मित हो रही थी। गत प्रेम के दिनों का जीवन ही कितना था। बूंद भर ओस,
जुगनू की दीवट, फूल की पखुड़ी की तरह छोटे, बहुत ही छोटे दिन, किंतु उन छोटे दिनों की वह प्रेम स्मृति सहाना के निकट अमर और अविनाशी थी। बहुत दिनों के बाद उसने धीरे से कहा, मैं उन बातों को भूला नहीं हूँ सुहानी, किंतु मैं कभी आश्चर्य करता हूँ, सोचता रहता हूँ कि जिस अंतर में कभी दिन रात प्रेम प्यार की पुकार उठा करती थी, आज चेष्टा करने पर भी क्यों नहीं उठती। शायद मेरा यौवन मर चुका हो। कमल का स्वर दर्द से भरा हुआ था। सहाना हंसी, उस हंसी की जाती ही निराली थी। पूजा के कमरे में, आज से तुम मत जाना दुल्हीन, सुहानी की सास नर्मदा ने कहा। फूल चुनते चुनते वह रुकी। क्यों अम्मा जी? सबेरे हल्कू को दूध नहीं पिला रही थी? वह रो रहा था। साइंस का लड़का रोए या मरे, अपने को क्या? बड़े घर में आई हो, जात पात का भी तो कुछ विचार किया करो। कहाँ वह जैसवारा और कहाँ हम ब्राह्मण। कुत्ते बिल्ली दिन भर लिए रहती हो, मेरे 1000 सर पीटने पर भी मानती नहीं। दिन पर दिन तुम हठी होती जाती हो। ऐसा अनाचार मैं सह नहीं सकती हूँ।